को नष्ट कर दूं। अरे भैया, जिस दिन आप एक भाई की संपत्ति पे अपनी नजर डाल दोगे ना, उस दिन आपके घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। और जिस दिन संपत्ति मिलते हुए भी त्याग कर दोगे, उस दिन अवधपुरी के जैसे शांति छा जाएगी। महाभारत में क्या था? कौरवों ने कहा, दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को कुछ नहीं दूंगा, पांडवों को कुछ नहीं दूंगा। महाराज विदुर जी ने कहा कि नहीं कुछ दे सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 5 गांव ही दे दो। तो महाराज शकुनी था। हमने पहले दिन कथा में कहा था कि साले की सलाह घर में हो तो महाभारत शुरू होता है। किसने कराया महाभारत? देखिए, इस बात पर तालियां बज रही हैं। और यहां पर महाराज दुर्योधन की बुद्धि को फेरने वाला कौन है? उसका मामा है। एक मामा कंस भी था, एक मामा कंस भी था, एक मामा शकुनी भी है। और इस कलयुग की घटना आप आला उधल की कथा सुने होंगे, तो मलखान इसमें मामा थे, उनके कारण से युद्ध हो गया। कहते हैं कभी कभी ना कि धन संपत्ति का लोभ इतना ना पाल लो कि लास्ट में आपको कुछ ना मिले, आपको लास्ट में कुछ ना मिले। दुर्योधन ने कहा मैं 1 गांव नहीं दूंगा, तुम 5 गांव की बात करते हो। अरे महाराज, सुई की नोक भी नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ द्वार क्या बन के, एक दूत बन करके गए। और जब कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे दुर्योधन, तब तो महाभारत युद्ध निश्चित है। भगवान ने कह दिया जिस चीज को प्रभु चाह रहे थे, लेकिन संख्या इतनी बढ़ चुकी थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि मरना ही सबको अच्छा था। उसके बाद में अगर शायद दुर्योधन उसका भाग दे देता, देखिए दुर्योधन ने इतना लोभ पाला, इतना लोभ पाला कि न देने से मना किया और महाभारत जैसे युद्ध को स्वीकार कर लिया। और इतने में भी पेट नहीं भरा तो जा करके भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगड़ी नारायणी सेना को मांग लिया, सेना को मांग लिया। और उस दिन मांगने के लिए महाराज दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गया था। तो दुर्योधन सर के पास बैठा और अर्जुन पैर के पास। जब प्रभु उठते हैं तो पहले अर्जुन सामने दिखा, तो कहा अर्जुन क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन ने कहा नहीं पहले मैं आया। अच्छा तुम आए हो तो तुम ही मांग लो। भगवान से मांगा कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। भगवान ने कहा ले जाइए, क्योंकि प्रभु ने संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए नारायणी सेना मांग लो। ये अस्त्र शस्त्र तो उठाएंगे नहीं। ये किसने कहा? शकुनी ने कहा। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए जब दुर्योधन चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, मैंने संकल्प लिया है कि अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। और महाराज ये दुर्योधन तो मेरी नारायणी सेना ले गया। हे अर्जुन, माखन ले गया नारायणी सेना, माखन ले गया दुर्योधन, छाछ बची है, इस छाछ का क्या करूंगी? तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है हे प्रभु, अभी माखन ही तो ले गया है ना, माखन चोर तो मेरे पास है, मुझे यही चाहिए। क्योंकि माखन कोई ले जा सकता है, लेकिन माखन को चुराने वाला तो यही है। मेरे सामने कितना भी माखन चुरा सकता है। इसलिए प्रभु मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता, क्योंकि तुम्हें चिंता हमारी है और हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। आपके पास तो ऐसी ऐसी कूटनीति है, जो मैं क्या करूंगा उस माखन को, आप हो ना हमारे साथ। अच्छा ये बताओ, जिस कृष्ण की सेना को दुर्योधन ने मांग लिया और वो कृष्ण उसके साथ नहीं है, वो भगवान, वो परमात्मा 5 पांडवों के साथ है, क्या वो सेना अच्छे मन से लड़ेगी? जिसके साथ कृष्ण हो उसी की सेना दुर्योधन के साथ है, ठीक है, सब विपरीत है। क्या वो सेना भगवान कृष्ण के, जो उनके अर्जुन के जितने भी सैनिक हैं उनको मारेगी? कदापि नहीं। लेकिन ये जब बुद्धि में भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि में अहंकार आ जाता है,
क्रोध आ जाता है, द्वेष की भावना आती है, तो व्यक्ति की बुद्धि इतनी नष्ट हो जाती है, उसी के परिवार वालों को अपना समझने लग जाता है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये मैं अपना समझ रहा हूं, यही मेरे लिए घातक। मुझे नहीं लगता ऐसे कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। एक बार महाराज विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र जी से, धृतराष्ट्र आपके मन की आंखें अंधी है लेकिन मन तो नहीं अंधा ना। एक उदाहरण दिया कि महाराज अगर इतनी बड़ी शरीर है, एक उंगली कटी है, एक उंगली में कीड़ा पड़ गया है, सड़न हो गई है, और आप जाते हो डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर कहता है उंगली काट के निकाल दो तो पूरी शरीर बच जाएगी। तो महाराज आपके 100 पुत्र हैं, एक ही तो दुष्ट है दुर्योधन, इसको निकाल करके फेंक दो, पूरा राज्य बचा रह जाएगा, 99 पुत्र बचे रह जाएंगे। और दुर्योधन ने इस बात को सुना और आकर के विदुर को ही निकाल दिया। कहते हैं सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन करी मोहि बेगही नाश। महाराज विदुर जी ने कह दिया मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, उठा करके सब रखा और छोड़ करके चले। वो विदुर आज देखिए सत्ता का इतना लोभ व्यक्ति को आ गया है, पुत्र को मार करके एक पिता अपनी राजगद्दी संभालता है, और जब समय आता है तो वही पुत्र अपने पिता को बहिष्कृत कर देता है। आज आप उदाहरण देख रहे होंगे, राज सत्ता का इतना मोह है कि महाराज जो उसका पिता मुख्यमंत्री रह चुका है, वही पुत्र जब उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अपने पिता के माइक को छीन लेता है और हटा देता है। ये उत्तर प्रदेश की घटना है, आप सभी न्यूज में देखे होंगे। महाराज सपा के नेता हैं, आपने सबने देखा होगा, मुलायम सिंह आदरणीय नेता थे, अच्छे नेता थे, और एक दिन सभा के बीच में बोलने के लिए आए तो उसका जो सुपुत्र है माइक उठा के फेंक दिया, पिता का अपमान कर दिया। इस सत्ताधारियों की निशानी है, उसमें पिता पुत्र पत्नी भाई नहीं देखता कोई। आज यहाँ पर लेकिन भरत ने ऐसा उपदेश दिया है पूरे संसार वालों को कि भाई का अंश कोई खा नहीं सकता। अगर भाई का अंश कोई खाता है ना, बड़े भाई का या बड़ा भाई छोटे का, तो कृष्ण सुदर्शन लेकर के आते हैं और उसका अंत कर देते हैं। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखना और कोशिश यही करना कि भाइयों के साथ छल मत करना। और जिस दिन आप छल करने पे उतर आओगे, भले आप सुखी हो जाओ अपने टाइम पर, लेकिन आने वाले आपके पुत्र कभी सुखी नहीं रह सकते। आप अपने भाइयों के साथ छल किए हो, आपके 2-4 पुत्र हैं तो उनमें भी छल होगा। आप कैसे समझ रहे हैं उनमें नहीं होगा? अपनी संतान को देखते हुए अपने गृहस्थ को चलाना चाहिए हर व्यक्ति को। आज मेरे प्रभु चित्रकूट में विराजे हैं और भरत सत्ताधारी होकर के सब छोड़ करके प्रभु से मिलने के लिए चला है। आज मेरे राघव खड़े हैं और भैया भरत जी की झांकी ले आइए। हमारे बीच में भी सुंदर झांकी आने वाली है और आप सभी लोग झांकियों के माध्यम से एक अद्भुत दर्शन कीजिएगा। आज की कथा को इसी पर विश्राम देंगे, कल की शेष कथा आपको बता देते हैं। कल की कथा में भरत जी का संवाद भगवान राम से होगा। विदा किए जाएंगे, भगवान की सुंदर स्थली को महाराज भरत जी घूमना चाहेंगे और भगवान का चित्रकूट से गमन होगा। कल सीता हरण होगा, शूर्पणखा की नाक कटेगी, सबरी प्रसन्न होगा, सबरी से प्रभु कैसे मिलते हैं, और महाराज राम की और सुग्रीव की मित्रता होगी। इतनी कथा आपको कल सुनाई जाएगी और मुझे